हेलो दोस्तों। फिर से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर का सेशन क्लास 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इम्पोर्टेंट सेफ्टी का क्वेश्चन और आंसर के बारे में क्लास 8 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अगर आप मिस किए हैं कोई भी क्लास तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा क्लास 1 to 8। अभी हम क्लास 9 के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं कि क्लास 9 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है सेशन, बहुत इंपोर्टेंट। इसमें जो भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे वो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक सेफ्टी ऑफिसर को ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि कोई भी क्या वीडियो जो इंपोर्टेंट वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। बहुत सारे क्या है ना, आप चैनल को देख रहे हैं, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कि कितने परसेंट सब्सक्राइब किए। आप चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इससे क्या है ना, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं मिलेगा और क्लास भी आप मिस कर सकते हैं, ये इंपोर्टेंट सेशन वाला। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9। ये 9th चैप्टर इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के लिए है। तो क्लास 9 में अभी हम क्या फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 81 नंबर। व्हाट इज इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान? इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है? इट इज द प्रोसीजर टू प्रोवाइड कॉन्शियस गाइडलाइंस फॉर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ सम इमरजेंसी एंड टू आइडेंटिफाई इमरजेंसी इन एडवांस। यहाँ पे क्या है ना, ये एक कॉन्शियस गाइडलाइंस क्या है ना, एक गाइडलाइन विचिप में मतलब एक गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करता है इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए या इमरजेंसी को एडवांस में कैच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाता है। दिस प्लान हेल्प्स अस टू प्लान एंड टू डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बिल्डिंग कस्टोडियन, फायर वॉच एंड ऑक्यूपेंट्स। यहाँ पे क्या बोला, यह हेल्प करता है, प्लान क्या है, प्लान बनाने में, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक इमरजेंसी के टाइम में आप फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिल्डिंग कंस्टोडियन मतलब बिल्डिंग का जो देख रेख करने वाला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फायर वॉच वार्डन या ऑक्यूपेंट्स जो भी वहां पे रह रहा है, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां बताती है। और इवैक्यूएशन प्लान क्या है, इमरजेंसी के टाइम में आपको कैसे क्या आपको हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में पूरा एक वहां पे डिस्क्रिप्शन में पूरा एक क्या है ना समराइज किया रहता है। सब कुछ उसमें बताया जाता है। साइन आपको दिखाया जाएगा, कहाँ से एग्जिट जाना है, कहाँ से रेस्क्यू करना है, कहाँ पे आपको असेंबल होना है, कौन सी एरिया सेफ है, ये सब कुछ वहां पे बताया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 82 नंबर। 82 नंबर में क्या, व्हाट इज हाइड्रो टेस्ट? हाइड्रो टेस्ट क्या होता है? इट इज द टेस्ट कैरी आउट फॉर लीक टेस्ट फॉर पाइप। यह टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पाइप का लीक जानने के लिए कि लीकेज वगैरह है इसमें कि नहीं है, इसके लिए हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं। इक्विपमेंट का भी वहां पे कोई भी लीकिंग वगैरह, कोई भी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी लीकिंग हम जानने के लिए, या ईटीसी और भी बहुत सारे कुछ का हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं उसका लीकेज वगैरह जानने के लिए। बाय फिलिंग वाटर इन दिस इक्विपमेंट एंड पाइप्स विथ सम प्रेशर एंड इट्स ज्वाइन एंड कनेक्शन आर चेक फॉर एंट लीकेज और ब्रेकेज। और क्या हम इस इक्विपमेंट में जिसका भी हम टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या हम कुछ पानी को भरते हैं, और पानी को भरने के बाद क्या है ना उसमें हम थोड़ा प्रेशर देते हैं। प्रेशर से क्या है ना पता चलता है कि इस जो भी इक्विपमेंट का हम हाइड्रो टेस्ट करेंगे, पाइपलाइन का टेस्ट करेंगे, तो उसमें कुछ लीकेज वगैरह है कि नहीं, कहीं पे छोटा सा भी मतलब होल रहेगा ना, आंट लीक। एंट लीक मतलब क्या होता है ना, चीटी वाला लीकेज, चीटी वाला छोटा सा भी लीकेज होगा ना, होल होगा ना, तो वो भी उससे पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या है ना हाइड्रो टेस्ट करते हैं। 83 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, 83 में व्हाट इज अ हाइपो टेस्ट? हाइपो टेस्ट क्या होता है? वो हाइड्रो टेस्ट था, अभी हम जानेंगे हाइपो टेस्ट। इट इज द इंसुलेशन लीकेज टेस्ट डन फॉर हाई इलेक्ट्रिकल केबल्स। ये क्या है ना, इंसुलेशन लीकेज चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे हाई इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है ना, तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है कि हम उसको टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है, तो वो कहीं पे अगर ये लीकेज वगैरह होता है ना तो उसका हम टेस्ट करने के लिए हम उसको हाइपो टेस्ट बोलते हैं। विथ हाई वोल्टेज मेजर, वहां पे हाई वोल्टेज मेजर के सहारे से हम हाइपो टेस्ट करते हैं किसी भी केबल का, हाई वोल्टेज केबल का इंसुलेशन को चेक करने के लिए, कहीं पे इंसुलेशन लीकेज वगैरह तो नहीं है इसके लिए। 84 नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग हॉट वर्क। हॉट वर्क हमेशा आपको हर साइट पे हॉट वर्क मिलेगा, और इंटरव्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है
किसी इंटरव्यू में आपसे हॉट वर्क का प्रिकॉशन वगैरह पूछ देता है। तो हॉट वर्क में हम देखते हैं क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होता है। रिमूव ऑल कंबस्टेबल मटेरियल फ्रॉम द एरिया विद इन 10 मीटर। बोल रहा है क्या कि अगर जो वहां पे काम चल रहा है तो उस एरिया के अगर जो इर्द गिर्द में नजदीक में 10 मीटर के अंदर में कोई भी जलने वाला सामान है तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो ऐसा कोई चीज वहां पर फिक्स है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, तो यूज फायर ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट इन्वॉल्व कंबस्टेबल मटेरियल आल्सो फॉर वेल्डिंग क्लॉथ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो फिर अगर हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो वहां पर फिक्स है, तो फायर ब्लैंकेट का हम इस्तेमाल करेंगे जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है वहां पे इसके लिए। और क्या है, वेल्डिंग स्लज, मतलब वेल्डिंग में से जो चिंगारी वगैरह जो उड़ता है ना, तो उससे भी बचने के लिए हम फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कवर द एरिया विथ फायर ब्लैंकेट फॉर कंटेनमेंट ऑफ स्पार्क्स जनरेटेड व्हाइल डूइंग हॉट वर्क। हॉट वर्क करने के टाइम में वहां पे जो स्पार्क्स जनरेट होता है तो उससे भी बचने के लिए आना, जो भी एरिया में आप हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना है। एक बूथ प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से घर बना के फायर ब्लैंकेट से उसके अंदर में हम वेल्डिंग करते हैं। प्रोवाइड प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर इन सफिशिएंट नंबर्स। वहां पे क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर आपको प्रोवाइड करना है। फायर एक्सटिंग्विशर और कितना सफिशिएंट है वो फायर एक्सटिंग्विशर हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। बैरिकेड द एरिया एंड पोस्ट प्रॉपर साइनेजेज। बैरिकेड एरिया को क्या है, बैरिकेड कर देना है, अनऑथराइज कोई वहां पे मेंबर नहीं आए, और वहां पे प्रॉपर साइनेज लगाना है कि हॉट वर्क गोइंग ऑन, हॉट वर्क जारी है, कीप आउट, यहाँ से दूर रहे, यहाँ से हट के रहे, ऐसा साइनेज, सेफ्टी साइनेज पोस्टर वगैरह जो होता है वो भी लगाना अनिवार्य होता है। यहाँ हम देख रहे यूज ऑफ प्रॉपर पीपीई, पीपीई का अच्छे से इस्तेमाल करना है। पीपी जो भी वहां पे जॉब स्पेसिफिक पीपी होता है वो सबको मैंडेटरी आपको इस्तेमाल करना है। कंडक्ट गैस टेस्ट इफ प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल गैस एक्सपेक्टेड पीरियड टू वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, अगर ये आपको लगता है कि वहां पे कुछ गैस वगैरह भी हो सकता है, ज्वलनशील गैस, तो काम स्टार्ट करने से पहले गैस टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई जलने वाला गैस वगैरह मौजूद है कि नहीं है। तो हॉट वर्क के दौरान में ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो सेफ रिक्वायरमेंट्स होता है, सेफ्टी का रिक्वायरमेंट्स होता है, ये है हॉट वर्क के दौरान में ये प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 85 में क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नियर मिस रिपोर्टिंग। नियर मिस हम क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, नियर मिस को हम रिपोर्ट क्यों करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। टू मेक एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का एनालाइज करने के लिए, जो नियर मिस हुआ था ये क्यों हुआ है, इसके लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड रीओकरेंस, तो हम उसका क्या एनालिसिस करेंगे ना, तो हम क्या है उसको अवॉइड करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम उसको नियर मिस को हम रिपोर्टिंग करते हैं। टू रेक्टिफाई द कॉज ऑफ दोज नियर मिस बिफोर इट टर्न इनटू एक्सीडेंट, हम रेक्टिफाई करने के लिए कि ऐसा कोई नियर मिस फिर फ्यूचर में ना हो जो एक्सीडेंट का कारण बन सके, इसके लिए भी हम रिपोर्ट करते हैं। टू आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी ऑफ साइट सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड फाइंड रीमेडिकल एक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम आइडेंटिफाई से क्या पता चलता है कि सेफ्टी का प्रोसीजर कितना फॉलो हो रहा है, सेफ्टी परफॉर्मेंस साइट पे है कि नहीं, ये सब भी उससे पता चलता है। कहाँ पे लैकिंग आ रही है, कहाँ पे कमी आ रहा है, फिर हम उसको इम्प्रूव करें। टू इम्प्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग LTA इंसिडेंट एंड नियर मिस। यहाँ पे क्या है, सेफ्टी परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ये सब हम रिपोर्टिंग करते हैं। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, नियर मिस होता है, ये सबसे बचने के लिए हम क्या है फ्यूचर में नियर मिस का रिपोर्टिंग करते हैं। 86 नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ रिस्क ऑफ एन एक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, रिस्क असेसमेंट एक मेथड है, कौन सा मेथड है, जो एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है कि इस एक्टिविटी में कितना रिस्क है, रेट के हिसाब से। उसमें रेटिंग होता है, रेट 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम रेटिंग देते हैं कि इस एक्टिविटी में लो मीडियम हाई क्या है ना, ऐसे करके हम एक रेटिंग देते हैं कि ये जॉब जो है ये सेफ है कि नहीं है। तो वो रेट करता है कि एस्टिमेट by classifying actual and potential consequences and finding out mitigation action to limit the risk। यहाँ पे क्या बोला, उसको क्या है क्लासिफाई करता है कि एक्चुअल इसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस कितना है, मतलब इसमें क्या नुकसान हो सकता है, और नुकसान भी होगा तो कितना इससे नुकसान होगा,
वो बताता है फाइंडिंग करना और उसका सेफ मिटिगेशन क्या होता है, कोई भी काम करेंगे तो कैसे सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं और रिस्क को लिमिट में कैसे रख सकते हैं, ये सब बताता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। 87 नंबर में हम क्या देखें, इन व्हाट सिचुएशन एयर प्रोटेक्शन इज नीडेड, कब हमको एयर प्रोटेक्शन, कान का जो प्रोटेक्शन होता है वो हमको नीड है, कब हमको जरूरत पड़ती है। इन द एरिया वेयर साउंड पोल्यूशन इज मोर देन 85 dBA, ऐसा कोई एरिया जहां पे साउंड पोल्यूशन जो होता है 85 डेसिबल से ज्यादा होगा साउंड, तो वहां पे हम एयर प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं। 85% से बिलो जो होता है तो वो सेफ कंसीडर किया जाता है, लेकिन 85% से ज्यादा जब होता है, डेसिबल होता है, तो वहां पे हम एयर प्रोटेक्शन, एयर प्लग या एयर मफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम 88 नंबर में देख रहे हैं, व्हाट इज द इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर टू फॉलो इन द इवेंट ऑफ अ गैस रिलीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर को हम कैसे फॉलो करते हैं, कहीं गैस रिलीज हो जाए, टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस कुछ भी रिलीज होता है, तो उस टाइम इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताना है। डोंट गेट पैनिक और हियरिंग अलार्म, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, और क्या है, अलार्म को अच्छे तरीके से सुनना है। यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, आपको क्या करना है, हवा की डायरेक्शन को देखना है कि हवा किस दिशा में बह रही है। प्रोसीड आउट इन द क्रॉस विंड डायरेक्शन टू द प्लांट बाउंड्री फेंस एंड देन प्रोसीड अप विंड। यहाँ पे क्या बोला है ना, आपको क्या क्रॉस विंड डायरेक्शन में जाना है। जब कुछ भी गैस रिलीज होता है तो क्रॉस हवा के डायरेक्शन में नहीं जाना है, हवा के विपरीत दिशा में जाना, 90 डिग्री। जैसे हवा ऐसे जा रही है, इधर से हवा जा रही, तो आपको क्या करना है, इधर जाना है, इधर जाना है, नहीं तो इधर जाना है, ठीक है ना। तो क्रॉस विंड डायरेक्शन इसी को बोलते हैं। अवे फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, फिर क्या करना है, वहां पे जाके असेंबली पॉइंट पे जाएंगे, जो भी सेफ एरिया होगा वहां पे जाएंगे, और फिर रिस्पॉन्स टीम का, जो रिस्पॉन्स टीम होता है उसका फिर हम इंतजार करेंगे इंस्ट्रक्शन का, कि एरिया अभी सेफ हुआ काम करने के लिए, नहीं हुआ, हमको साइड पे जाना है कि नहीं जाना है, उसके लिए वहां पे आपको इंतजार करना है। रिज्यूम वर्क आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस ओनली, फिर हम कब से काम स्टार्ट करेंगे, जब तक क्लियरेंस हमको नहीं मिल जाता है हम काम को स्टार्ट दोबारा नहीं करेंगे। जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो आपको क्लियरेंस देगा कि ठीक है एरिया सेफ है, अभी आप दोबारा काम कर सकते हैं, तो फिर ही हम काम करने जा सकते हैं। यहाँ पे 89 नंबर में हम देख रहे हैं, व्हाट इज एन असेंबली मस्टर पॉइंट। असेंबली मस्टर पॉइंट क्या होता है, द एरिया डिटरमाइंड एंड मार्क फॉर असेंबल ऑफ पीपुल वर्किंग द एरिया इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। यहाँ पे क्या बोला है ना, ऐसा कोई एरिया मार्क किया जाता है काम के दौरान में, काम वाले एरिया पे, जहां पे कोई भी इमरजेंसी हो तो वहां पे जो भी वर्कर है वो असेंबल हो, वहां पे गैदर हो, इकट्ठा हो, सेफ एरिया होता है, कंसीडर किया जाता है, और वहां पे पूरा प्लांट से बाहर आने के बाद वहां पर सब इकट्ठा होता है एक जगह, तो उसी को क्या बोलता है, असेंबली मस्टर पॉइंट बोला जाता है। इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मीन्ट बाय हेड काउंटिंग, व्हाट इज द पर्पस। हेड काउंटिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। जब भी इमरजेंसी होता है और असेंबली पॉइंट पे जो अभी हम बात किए, तो असेंबली पॉइंट पे जो गैदर होता है पूरा मैन पावर, तो फिर हम क्या है ना हेड काउंट करते हैं, तो उसका क्या पर्पस है और हम क्यों करते हैं। ऑन हेयरिंग इमरजेंसी अलार्म, जो हम इमरजेंसी अलार्म सुनते हैं, ऑल पीपुल हैव टू असेंबल इन असेंबली मस्टर पॉइंट, तो पूरा पीपुल जो भी होता है वो सब असेंबली पॉइंट पे जाके असेंबल हो जाता है, मतलब वहां पे खड़ा होता है। देयर एरिया सुपरवाइजर विल कॉल हिज वर्कर्स विथ अटेंडेंस शीट एंड कंफर्म दैट नोबडी इज ट्रैप्ड इन द साइट। जो एरिया सुपरवाइजर होता है वो अटेंडेंस शीट, मॉर्निंग का जो अटेंडेंस शीट होता है, जैसे टीबीटी हम करते हैं या उसका हाजिरी लगता है, तो वो सीट लेके आएगा, वो एक बाय एक करके कॉल करेगा, बताएगा ये है, जैसे नाम वो बोलेगा एक एक करके, तो कंफर्म करेगा कि कोई भी वहां पे जो इमरजेंसी हुआ है उसमें कोई फंस तो नहीं गया, कोई प्लांट में रह तो नहीं गया, तो इसके लिए क्या है ना हेड काउंट किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड हेड काउंटिंग, तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, हेड काउंटिंग बोलते हैं। इट पर्पस इज टू इंश्योर ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट इन द असेंबली एरिया। इसका पर्पस क्या होता है कि सभी वर्कर हम चेक करते हैं असेंबली एरिया में प्रेजेंट है कि नहीं। दे आर सेफली evacuated and identify the person if anybody is trapped and take necessary action to rescue the trapped worker।
तो इससे क्या है ना, इससे पता चलता है कि सेफली रिलेटेड होता है, इवैक्यूएटेड होता है कि सारे आदमी बाहर आ गए हैं, सब असेंबली पॉइंट में खड़ा है और कोई वहां पर मिसिंग होता है तो फिर हम वहां पे रेस्क्यू के लिए, ट्रैप वर्कर को रेस्क्यू के लिए नेसेसरी एक्शन जो भी होता है वो एक्शन हम लेते हैं। जो भी अगर जो मिस रहेगा वहां पे, जिसका नाम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कभी भी इमरजेंसी होता है तो आप डिस्क्राइब एरिया में जाए, असेंबली पॉइंट में जाए कि आपकी वजह से सारे प्लांट का जो भी आदमी हो उसको परेशानी नहीं हो, क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं रेस्क्यू टीम आपको ढूंढेगा और वो कोशिश करता रहेगा और पूरा वर्कर वहां पे इकट्ठा रहेगा, आपके कंपनी का जितना भी स्टाफ है वो सब वहां पे परेशान होता रहेगा। तो कभी ऐसा इमरजेंसी होता है तो आपको सेफ एरिया में जाके जहां पर सब रहे, पूरा वहां पे वर्कर जहां पे इकट्ठा हो, जहां पूरा स्टाफ हो, तो वहां पे आपको भी जाकर खड़ा होना है हेड काउंटिंग के लिए। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन इसमें बात किया गया है ये सब क्वेश्चन क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेफ्टी ऑफिसर को ये क्वेश्चन सब पता होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए कि हम ऐसे ही आपको सेफ्टी का अपडेटेड वीडियो और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बताते रहे। थैंक यू।